हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हॉर्न्स मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जिसमें इग नाम का लड़का होता है। उस पर अपनी जीएफ मैरिन का मर्डर करने का इल्ज़ाम लग जाता है। वह बहुत कोशिश करता है खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। तो उसे कुछ सुपर पावर्स मिलती हैं जिससे वह मैरिन के मर्डरर का पता लगाता है। मूवी के शुरुआत में इग और मैरिन को दिखाया जाता है। दोनों जंगल में लेटे होते हैं। इग मैरिन को किस करता है और दोनों काफ़ी बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद इग को अपने रूम में दिखाया जाता है। वह पूरी तरह नशे में होता है। वह उठकर अपने विंडो से बाहर देखता है तो उसे अपने घर के बाहर बहुत भीड़ दिखाई देती है। वह घर से बाहर आता है तो लोग उसे मर्डरर कहते हैं। इग सभी को इग्नोर करता है और कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। वह अपने पेरेंट्स के पास जाता है। इग के फादर इग को दूसरा लॉयर हायर करने के लिए कहते हैं तो इग बोलता है कि कोई दूसरा लॉयर मुझ पर भरोसा नहीं करता, ली को छोड़कर। इग अपने पेरेंट्स से गुस्सा होकर नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी ली आता है और इग से बातें करने लगता है। वो बताता है कि सभी एविडेंस जल गए हैं। तो इग को गुस्सा आ जाता है। वह वहाँ से बार में ड्रिंक करने के लिए चला जाता है। तो बार का ओनर इग को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी गलीना आती है और वह इग को साथ में ड्रिंक करने के लिए ऑफ़र करती है, लेकिन इग मना कर देता है। अगले सीन में कुछ लोगों को दिखाया जाता है। वह सभी उस जगह पर इकट्ठे होते हैं जहां पर मैरिन का मर्डर हुआ था। वह सभी मैरिन के लिए प्रे करते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद इग आता है। वह सभी कैंडल्स पर पी करने लगता है। तभी गैलिना वहां आती है। वह इग को वहां से लेकर चली जाती है। अगली सुबह जब इग उठता है और खुद को मिरर में देखता है तो उसे अपने सर पर हॉर्न्स जैसा कुछ दिखाई देता है। वह गैलिना से पूछता है तो गैलिना भी बताती है कि उसके सर पर हॉर्न्स दिखाई दे रहे हैं। गैलिना इग से कहती है कि उसके साथ कोई काम नहीं करना चाहता। वह इग से कहती है कि तुम भी मेरे साथ इंटीमेट नहीं होते अगर तुम नशे में नहीं होते। इसके बाद इग हॉस्पिटल में हॉर्न्स को निकलवाने के लिए जाता है। वहाँ रिसेप्शनिस्ट इग को फॉर्म भरने के लिए देती है। वहाँ एक लेडी और एक छोटी लड़की बैठी रहती है। वह छोटी लड़की बहुत ज़्यादा चिल्लाती है तो उसकी मदर इग से कहती है कि क्या मुझे अपनी बेटी को लात मारना चाहिए क्योंकि वह आपको डिस्टर्ब कर रही है। तभी इग फॉर्म भरकर रिसेप्शनिस्ट को देता है तो रिसेप्शनिस्ट इग से कहती है कि क्या मुझे उस औरत को यहाँ से भगा देना चाहिए। तो इग कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी हो। वह रिसेप्शनिस्ट उस लेडी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। वह लेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ग्लास पर हाथ मारती है। तभी इग उस लेडी का हाथ पकड़ लेता है। इग को वह लेडी किसी के साथ इंटीमेट होती दिखाई देती है। उस लेडी की बेटी अपनी मदर से नफरत करती है। एक डॉक्टर से मिलता है। एक डॉक्टर को हॉर्न्स हटाने के लिए कहता है। डॉक्टर हॉर्न्स हटाने के लिए इग को बेहोश करता है। इसके बाद हमें इग का बचपन दिखाया जाता है। इग और मैरिन चर्च में मिलते हैं। मैरिन इग पर अपने क्रॉस की चमक डालती है। जब चर्च से मैरिन चली जाती है तब इग को मैरिन का क्रॉस मिलता है। वह थोड़ा टूटा हुआ था। एक दिन एरिक चेरी बॉम्ब लाता है। इग और उसके सभी फ्रेंड्स चेरी बॉम्ब को अलग अलग चीज़ों में डालकर फोड़ते हैं, लेकिन जब लास्ट चेरी बॉम्ब बचता है तो एरिक चेरी बॉम्ब फोड़ने के लिए मना कर देता है और कहता है कि वह चेरी बॉम्ब उसको देगा जो शॉपिंग कार्ट में बैठकर लेक में जंप करेगा। इग इस चैलेंज को मान जाता है और लेक में जंप करने के लिए तैयार हो जाता है। बाकी सब इग को यह करने के लिए मना करते हैं, लेकिन इग लेक में जंप कर देता है। जंप करते वक्त इग के सर पर थोड़ी चोट लग जाती है। इग लेक से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पानी के ऊपर लकड़ी उसका रास्ता रोक लेती है। इग सांस नहीं ले पाता जिसकी वजह से वह पानी में बेहोश होकर डूबने लगता है। तभी ली पानी में कूद पड़ता है और इग को बचा लेता है। अगले दिन ली मैरिन के क्रॉस को ठीक कर देता है। वह इग से कहता है कि मैंने इसे ठीक किया है, इसलिए मुझे ही इसे मैरिन को वापस देना चाहिए। लेकिन इग ली को मना कर देता है और कहता है कि अगर चाहे तो बदले में ये चेरी बॉम्ब रख सकते हो। फिर अगले दिन इग वह क्रॉस मैरिन को देता है। मैरिन यह देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं तो मैरिन बताती है कि मेरी माँ को कैंसर था, इसलिए उनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। तभी वहाँ टेरी आता है।
वह इग को बताता है कि जो चेरी बॉम्ब तुमने ली को दिया था उससे ली घायल हो गया है। जब इग ली से मिलने जाता है तो देखता है कि ली की 2 उंगलियां कट चुकी हैं। एक दिन इग मैरिन को जंगल में लेकर जाता है और मैरिन को ट्री हाउस दिखाता है। वह कहता है कि मैं जब भी उदास होता हूँ तो यहीं आता हूँ। इग मैरिन को बताता है कि तुम्हारा क्रॉस ली ने ठीक किया था और वही तुम्हें यह देना चाहता था, लेकिन मैंने चेरी बॉम्ब देकर उससे क्रॉस ले लिया। तो मैरिन कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम ही यह क्रॉस मुझे वापस करो। इसके बाद मैरिन इग को किस करती है और फिर इग की जवानी का सीन दिखाया जाता है। जब इग की आंखें खुलती हैं तो इग देखता है कि डॉक्टर नर्स के साथ इंटीमेट हो रहा है। इसके बाद इग ली के पास जाता है। वह ली से बताता है कि इस हॉर्न्स की वजह से सब गड़बड़ हो रहा है। तो ली कहता है कि तुम किन हॉर्न्स के बारे में बता रहे हो। ली को हॉर्न्स नहीं दिखाई देते। समझता है कि ये हॉर्न्स अच्छे लोगों को नहीं दिखाई देते। ली इग से कहता है कि तुम पागल होते जा रहे हो। इस पर इग कहता है शायद मैंने ही मैरिन को मारा होगा। इसके बाद इग अपने पेरेंट्स के पास जाता है। इग की मदर उसे देखकर अजीब बर्ताव करती है। वह कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं सुननी है, काश तुम पैदा ही ना होते या तुम मेरे बेटे ना होते। यह सुनकर इग शॉक्ड हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी इग के फादर इग से मिलते हैं। वह भी हॉर्न्स की वजह से सच बोलने लगते हैं। वह इग से कहते हैं कि तुम्हें मैरिन का मर्डर नहीं करना चाहिए था, वो बहुत अच्छी लड़की थी। तो इग कहता है कि डैड मैं मैरिन से बहुत प्यार करता था। इग के फादर बताते हैं कि उन्होंने ही लैब में आग लगवाई थी ताकि इग के खिलाफ सारे सबूत मिट जाएं। इस पर इग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर आपने लैब में आग ना लगवाई होती तो अब तक मैं बेकसूर साबित हो जाता। इसके बाद इग वहाँ से निकल जाता है और ली को कॉल करके बताता है कि लैब में उसके फादर ने ही आग लगवाई थी। इग देखता है कि मीडिया वाले उसके पीछे लगे हुए हैं। इग पब के बाहर रुकता है, तभी मीडिया वाले इग के पास आकर सवाल पूछने लगते हैं। इग कहता है कि तुम सभी आपस में फ़ाइट करो और जो जीतेगा मैं उसे ही अपना इंटरव्यू दूंगा। ये सुनते ही सभी मीडिया वाले आपस में झगड़ा करने लगते हैं। इग पब के अंदर जाता है और अंदर आते ही पब का ओनर गुस्सा हो जाता है और बताता है कि मैं पब को जलाना चाहता हूँ ताकि इंश्योरेंस के पैसे मिल सकें। इग पब में बैठे लोगों से पूछता है कि क्या कोई मैरिन के मर्डर केस के बारे में कुछ जानता है। तभी स्टेन नाम का आदमी इग को बताता है कि मेरा कज़न पुलिस वाला है और वह जानता है कि नया विटनेस कौन है। वह वो वेट्रेस है जिसने उस रात तुम्हें और मैरिन को ड्रिंक सर्व की थी। उसने यह बयान दिया था कि तुम मैरिन को कार में लेकर पब से चले गए थे। यह सुनकर इग समझ जाता है कि किसने वह बयान दिया था। इग जाकर अपनी कार में बैठ जाता है और वह रिंग निकालता है जो इग मैरिन को प्रपोज करने के लिए लाया था। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। इग डिसाइड करता है कि वह मैरिन को शादी के लिए प्रपोज करेगा। वह अपने भाई और ली को भी इनवाइट करता है। एक रेस्टोरेंट में मैरिन से मिलता है। वह मैरिन को किस करता है और मैरिन से बातें करने लगता है। मैरिन कहती है कि हमें और साथ नहीं रहना चाहिए, मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ। यह सुनकर एक पागल सा होने लगता है। वह रेस्टोरेंट से निकलता है और कार में बैठकर चला जाता है। अगली सुबह पुलिस इग के पास जाती है और बताती है कि मैरिन का मर्डर हो चुका है और प्राइम सस्पेक्ट तुम ही हो। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। एक वेट्रेस से मिलने आता है। वह उससे पूछता है कि तुमने झूठा बयान क्यों दिया। तो वह वेट्रेस बताती है कि मैं न्यूज़ और टीवी पर फेमस होना चाहती हूँ। एक बोलता है तुम्हारा यह बयान किसी काम का नहीं था, क्योंकि उस रात मेरा भाई टेरी भी यहीं था और उसने देखा था कि मैं कार में अकेला ही गया था। अगले सीन में एक अपने भाई टेरी से मिलता है। टेरी बताता है कि मर्डर की रात को उसने मैरिन को ड्रॉप किया था। यह सुनकर इग टेरी को पीटने लगता है। इग टेरी को पकड़ता है तो उसे टेरी की वह मेमोरीज दिखती हैं जिसमें टेरी मैरिन को छोड़ने गया था। टेरी बहुत ज़्यादा नशे में था, इसलिए मैरिन कार रुकवाकर ट्री हाउस की ओर जाने लगती है। टेरी मैरिन का वहीं इंतज़ार करता हुआ सो जाता है। अगली सुबह जब टेरी उठता है तो वह देखता है कि उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ है और उसके हाथ में खून लगा हुआ पत्थर है। टेरी जंगल जाकर देखता है तो उसे मैरिन की बॉडी पड़ी मिलती है। टेरी बहुत डर जाता है और वह अपने कपड़े और खून लगे पत्थर को लेक में फेंक देता है। यह सब देखकर इक को गुस्सा आने लगता है और वह टेरी को फिर से पीटने लगता है। वह टेरी से पूछता है कि तुमने मैरिन को क्यों मारा।
तो टेरी कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा। तभी पुलिस आकर इग को पकड़ लेती है। अगले दिन ली इग को जेल से छुड़ाता है। इग ली के गले में मैरिन का क्रॉस देखता है और पूछता है, ये तुम्हारे पास कैसे है? ली कहता है कि मैरिन ने मुझे यह क्रॉस खुद दिया था। तो इग कहता है कि मैरिन तुम्हें क्रॉस क्यों देगी? ली बताता है कि मैरिन जिस लड़के के लिए तुम्हें छोड़ रही थी वो लड़का मैं हूँ। यह सुनकर इग शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद इग मैरिन के फादर के पास जाता है और पूछता है, क्या मैरिन ने कभी किसी दूसरे लड़के के बारे में बताया था? तो मैरिन के फादर बोलते हैं कि मैरिन सिर्फ तुमसे प्यार करती थी और तुमने उसे ही मार दिया। इसके बाद इग वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम इग को सुनसान जगह पर देखते हैं। वह हॉर्न्स को निकालने की कोशिश करता है। तभी इग देखता है कि बहुत सारे सांप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इग को रियलाइज़ होता है कि इग सभी स्नेक्स को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद इग उस वेट्रेस के पास जाता है जिसने झूठा बयान दिया था। इग सभी सांपों को उस लड़की पर छोड़ देता है। तभी पुलिस आ जाती है। इग जानता है कि एरिक और उसका साथी गे है। इग उनके अंदर के अरमान जगा देता है। दोनों किस करते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। अब इग टेरी के पास जाता है। टेरी ड्रग्स ले रहा होता है। वह टेरी से कहता है कि तुमने मैरिन को जंगल में पड़ा देखा तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? तो टेरी कहता है कि अगर मैं पुलिस को बताता तो वह मुझे खूनी समझते। इग टेरी को सेल्फिश कहता है। इग टेरी को ड्रग्स लेने के लिए कहता है। टेरी बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले लेता है। उसे अजीब चीज़ें दिखने लगती हैं। ली इग से मिलने आता है। इग ली से झगड़ा करने लगता है और ली के गले से क्रॉस निकाल लेता है। क्रॉस निकलने के बाद अब ली को भी हॉर्न्स दिखने लगे थे। इग ली से सच्चाई पूछता है तो ली बताता है कि मैं मैरिन को नहीं मारना चाहता था। इग ली से कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी इसलिए मैंने अभी तक तुम्हें मारा नहीं। इग ली का गला पकड़ लेता है। इससे इग को ली की मेमोरीज दिखने लगती हैं। मैरिन कहती है कि इग मुझे प्रपोज़ करने वाला है, तुम भी आओगे तो अच्छा लगेगा। इसके बाद इग को वह मेमोरीज दिखती हैं जिसमें इग और मैरिन का झगड़ा हो रहा था। टेरी मैरिन को लिफ्ट देता है। ली टेरी को सोता हुआ देखकर जंगल में चला जाता है। वह मैरिन को ज़बरदस्ती किस करने लगता है। तभी इग ली को छोड़ देता है। ली इग पर अटैक कर देता है। वह इग को बताता है कि मैंने मैरिन का रेप किया और उसके सिर पर पत्थर मारकर मैरिन को जान से मार दिया। ली इग को लोहे की चेन से बुरी तरह मारता है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें ली खून लगे पत्थर को टेरी के पास रख देता है। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में ली इग को कार में बिठाकर कार में आग लगा देता है। इग कार को लेक में कूदा देता है। दूसरी तरफ सबको पता चलता है कि इग की डेथ हो गई है। इग का भाई टेरी भी अभी ज़िंदा था लेकिन ज़्यादा ड्रग्स लेने की वजह से उसकी हालत ख़राब हो गई थी। उसी रात इग लेक से बाहर आता है। उसका शरीर जल चुका था। वह मैरिन के फादर के पास जाता है। इग उन्हें असली कातिल के बारे में बताता है। मैरिन के फादर इग को मैरिन का क्रॉस देते हैं। जब इग मैरिन का क्रॉस पहनता है तो उसके सभी जख्म सही हो जाते हैं। इसके बाद इग जंगल में ट्री हाउस के पास जाता है। वह ट्री हाउस में मैरिन का लेटर पढ़ता है। लेटर पढ़ने के बाद इग का पता चलता है कि मैरिन को कैंसर था, इसलिए वह इग को छोड़ना चाहती थी। अब इग हॉस्पिटल में अपने भाई टेरी से मिलता है। वह बताता है कि मैरिन का असली कातिल ली है और मैं उसे सज़ा दिला कर रहूँगा। टेरी भी साथ में चलने के लिए कहता है। अब यहाँ से इग ली के पास जाता है। वह ली को वॉक करने के लिए कहता है। इग ली को जंगल में लेकर जाता है। इग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ही मैरिन को मारा है। ली कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। इग कहता है कि अब झूठ बोलना बंद करो। तभी वहाँ ऑफिसर एरिक और टेरी भी आ जाते हैं। यहाँ इन सभी में हाथापाई हो जाती है। ली शॉटगन से टेरी के पैरों पर शूट करता है और ऑफिसर का सर उड़ा देता है। अब इग मैरिन का क्रॉस उतार देता है। क्रॉस उतारते ही इग पूरी तरह डेविल में बदल जाता है। ली शॉटगन से इग पर अटैक करता है लेकिन इग को कुछ नहीं होता। इग हॉर्न्स को ली के पेट में घुसा देता है। अब सभी सांप ली की तरफ जाने लगते हैं जिन्हें इग कंट्रोल कर रहा था। एक सांप ली के पेट में घुस जाता है और फिर वह सांप ली के मुंह में घुस जाता है जिससे ली की डेथ हो जाती है। इसके बाद इग को दिखाया जाता है जो अब पूरी तरह पत्थर में बदलने लगा था।
वह पूरी तरह पत्थर बन जाता है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाता है।